अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। लेसन नंबर 15 शुरू करते हैं। बड़ा शॉर्ट सा लेक्चर है लेकिन ज़रा इम्पोर्टेंट है, ज़रा समझने वाला लेक्चर है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो न्यूज़पेपर कंटेंट्स एंड द चेंजेस इन इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब न्यूज़पेपर जो है पहले एक स्टोरी फॉर्म में आता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो है ना पहले कोई कंसेप्ट नहीं था फॉर्मेटिंग का। जो सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहला न्यूज़पेपर जो कि पॉपुलर न्यूज़पेपर था वो था पैसा। न्यूज़पेपर का नाम था पैसा। जो कि न्यूज़पेपर का लेआउट था वो एक मैगज़ीन की तरह था, कोई हेडिंग का कंसेप्ट नहीं था, कुछ नहीं था। अब जो है बेसिक सेगमेंट्स हैं न्यूज़पेपर में, 3 बेसिक सेगमेंट्स हैं। एक है एडवर्टाइजमेंट, जो कि एक है एडिटोरियल, एक है न्यूज़। एडवर्टाइजिंग जो है बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि वही जो है ना कंपनीज को ज़्यादातर चलाता है, उसके वजह से ही एक ब्लड लाइफ है ये न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजिंग, जो कि बहुत ज़्यादा परसुएसिव एडवर्टाइजिंग होती है। वो एक लीव्स अ लास्टिंग इम्पैक्ट। ये जो ज़्यादा ताकतवर किस्म की, मतलब कि बड़ी अच्छी एडवर्टाइजिंग होती है, वो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट देती है न्यूज़पेपर पे और न्यूज़पेपर रीडर्स पे भी। वो भी बड़ा उनको अट्रैक्ट करते हैं एडवर्टाइजिंग। कुछ जो जैसे कि हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर में सेल लगी हुई है, और वो सेल का न्यूज़पेपर में देखा हमने, सेल लगी और हम लोग चले गए भाई सेल अवेल करने के लिए, या कोई यूनिवर्सिटी ने अपने एडवर्टाइजमेंट लगाई है या जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है, तो वो सब हम लोग न्यूज़पेपर से सब पता चल जाता है। ये हो गई एक एडवर्टाइजमेंट की। अच्छा, द मूव एक कंसेप्ट है कि न्यूज़ में देयर इज़ अ ग्रेट जर्नल कंसेप्ट दैट न्यूज़ सोर्सेज आर डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ ज्यूज़, कि जो न्यूज़ के जो सोर्सेज हैं वो ज्यूज़ के कंट्रोल में है। लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है। न्यूज़ सोर्सेज जो है वो ज्यूज़ के कंट्रोल में नहीं है। ज्यूज़ जो है वो बेसिकली वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ को ओन करते हैं और वो सबसे बड़े एडवर्टाइजर्स होते हैं। सो जो एडवर्टाइजिंग है वो ब्लड लाइफ है किसी भी न्यूज़पेपर के लिए। और जो न्यूज़पेपर्स हैं वो उनकी पॉलिसी, जो कि मल्टीनेशनल्स की पॉलिसी होती है, उसको उसके साथ साथ चलते हैं, अपनी पॉलिसी में भी वैसी चेंजिंग लेकर आते हैं। न्यूज़पेपर में उसके बाद आता है एक सर्कुलेशन डिपार्टमेंट। और जो गुड न्यूज़पेपर्स जो होते हैं वो एक रिसर्च करते हैं टू के जो कि रीडर्स के अंदर क्या चीज़, जो कि अब हम जैसे सर्दियों का मौसम है, अब एक हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे तो वो नट्स पे आ जाएगा कि नट्स क्यों खाने चाहिए सर्दियों में, या इसी तरह हर रीडर्स का इंटरेस्ट किस टाइम पे, क्या किस चीज़ में इंटरेस्ट हो रहा है, फैशन पे क्या है ये वो, तो रीडर्स की इंटरेस्ट को देखते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। इन फैक्ट दिस मार्केटिंग इज़ अ डिवाइस टू एड्रेस द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर्स। और मार्केटिंग जो एक ये मार्केटिंग के थ्रू जो एक जो है ना ये डिवाइस है, इससे पता चल जाता है कि लोग जो रीडर्स हैं उनके अंदर क्या इंटरेस्ट है, क्या वो किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। सो इसी तरह से अगर हम लोग इसी तरह जो है ना वो न्यूज़पेपर की सर्कुलेशन भी इन्हांस होती है। एडिटोरियल्स, उसके बाद क्या थे एडिटोरियल्स, जो कि बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, एक और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है न्यूज़पेपर का। द सब्जेक्टिव ओपिनियन ऑफ एवरी काइंड इज़ गिवन ऑन द पेज। जो भी किसी भी कोई भी ओपिनियन होता है वो एक पेज पे दिया जाता है। जो ये जर्नलिज्म की जो एथिक्स होते हैं वो सेज दैट न्यूज़ शुड बी ऑब्जेक्टिव। वो उस ऑब्जेक्टिव जो भी मकसद है हमारा उसके मुताबिक होनी चाहिए। एक अलग सा पेज एसोसिएट किया जाता है इस मकसद के लिए, उसको कहते हैं एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में जो ज़्यादातर जो पॉलिसी रिफ्लेक्ट होती है किसी भी न्यूज़पेपर की, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो न्यूक्लियर वेपन्स का इंग्लिश न्यूज़पेपर ने बताया इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी, लेकिन उर्दू न्यूज़पेपर ने बताया कि जी हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। तो ये जो है ना डिफरेंट तरह के जो भी क्या कहते हैं पॉलिसीज़ होती हैं वो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज पे, मैं बताना चाह रही हूँ कि एग्जांपल आपको देना चाह रही हूँ कि रिफ्लेक्ट होती हैं एडिटोरियल पेज पे जो पॉलिसीज़ होती हैं। कॉलम्स प्रिंट किए जाते हैं, डिफरेंट राइटर ने कॉलम्स लिखे होते हैं एडिटोरियल पेज पे। एंड इन द बिगनिंग कॉलम्स वर जस्ट ह्यूमरस, जो कि बिगनिंग में ना कॉलम्स मज़ाहिया थे। इन द सब कॉन्टिनेंट्स, अब ये इसमें से ना मुझे MCUs बहुत ज़्यादा आए हुए थे। ये जो नेम्स हैं, ये नेम्स वगैरह आपको आए तो ये ज़रा अच्छे से अपने माइंड में बिठा लें। इन द सब कॉन्टिनेंट अब्दुल मजीद सालिक, चिराग हसन हसरत एंड अताउल्ला हक
कासमी आर द प्रोमिनेंट नेम्स ऑन दिस हॉरिजन, जिन्होंने ये एडिटोरियल पेज में कॉलम्स लिखे हैं, ठीक है। यूजुअली कॉलम्स आर कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूज़, कॉलम्स को न्यूज़ की इंटरप्रिटेशन बताया कहा जाता है। वॉल्टर लिपन जो कि एक फेमस जर्नलिस्ट थे, कहते हैं कि जो इवेंट्स हैं वो इस तरह वो तब तक इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकते जब तक कि उनकी वो रिपोर्ट नहीं होता है, तब तक कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ लाइमलाइट में आ जाती है तो फिर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, हेडलाइंस में आ जाती है। उनको जब तक रिपोर्ट ना किया जाए तब तक वो इंपॉर्टेंट नहीं होती। लेटर्स टू द एडिटर आर ऑल्सो कैरी अ पर्सनल ओपिनियन, जो कि लेटर्स होते हैं एडिटर को देते हैं, वो एक पर्सनल ओपिनियन रखते हैं। सो दे आर ऑल्सो प्रिंटेड ऑन द एडिटोरियल पेज, तो उनको भी एडिटोरियल पेज पे प्रिंट किया जाता है। रिपोर्टिंग एक थर्ड इंपॉर्टेंट सेगमेंट है न्यूज़पेपर का। एवरी काइंड ऑफ न्यूज़ इज क्लासिफाइड इनटू इट्स रिस्पेक्टिव बीट। अब ये नहीं है कि अगर शोबिस की जो न्यूज़ है उसको हम लोग पॉलिटिक्स की न्यूज़ के अंडर कॉलम उसमें डाल देंगे, उनका जो शोबिस का स्पोर्ट्स का एक अलग पेज होता है। एवरी रिपोर्टर इन अ न्यूज़पेपर हैज़ अ स्पेशल बीट, हर एक रिपोर्टर की एक स्पेशल बीट होती है। न्यूज़ इज कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड बाय सब एडिटर्स, न्यूज़ को जो है ना सब एडिटर्स मॉनिटर कर रहे होते हैं न्यूज़ रूम में। एवरी सोर्स इज़ यूज बाय द न्यूज़पेपर टू कलेक्ट द न्यूज़, हर एक सोर्स को यूज़ किया जाता है वह न्यूज़पेपर्स के थ्रू ताकि न्यूज़ कलेक्ट की जाए। रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़ एजेंसीज, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज भी इनमें यूज़ की जा सकती है, की जाती हैं न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए। रिपोर्टिंग के लिए जो है 3 शिफ्ट्स होती हैं, में जो नॉर्मली 3 शिफ्ट्स होती हैं। जो लास्ट शिफ्ट होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि रात के 2 बजे होती है, क्योंकि उसमें जो है ना कलेक्ट करना चाहिए, कलेक्ट करना होता है सारा मटेरियल टिल डेडलाइन, उसमें सारा जो मटेरियल है वो कलेक्ट करना होता है उन्होंने 2 बजे तक रात के। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एज वेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।